आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 4 लोग जिंदा दफन, 13 लापता। टिहरी और देहरादून के आसपास के गांवों में भारी तबाही। सोंग नदी और माल देवता में पुल टूटे। भारी बारिश ने शनिवार को प्रदेश में कहर बरपा दिया। पहाड़ दरकने से मलबे का ऐसा सैलाब आया कि 50 से अधिक मकान चपेट में आ गए। 4 लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए, जबकि 20 लोग घायल हो गए। करीब 13 लोग अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 2 पुल टूट गए और 250 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। टिहरी में मलबे में दब गए एक परिवार के 7 लोग। जौनपुर ब्लॉक के ग्वाड़ नामे तोक गांव में 2 मकान जमींदोज हो गए। एक ही परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए। वहीं श्रीनगर में कीर्तिनगर में मलबा गिरने से 15 मकानों का एक मकान जमींदोज हो गया। घर में अकेले रह गई उनकी माता बचनी देवी मलबे में दब गई। वहीं यमकेश्वर के बीनक गांव में दीवार गिरने से दर्शनी देवी पत्नी मंगसीरू की मौत हो गई। रानी पोखरी जाखन नदी पर बना मार्ग बहा। रानी पोखरी में जाखन नदी में बनाया गया वैकल्पिक मार्ग जाखन नदी के तीव्र वेग में बह गया। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन ने निर्माणाधीन पुल को आवाजाही के लिए खोल दिया। जाखन नदी पर बना पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। हरिद्वार में खतरे का निशान पार कर गई गंगा। तो पर्वतीय इलाकों में बारिश के बाद शनिवार सुबह गंगा का जलस्तर खतरे का निशान 294 पार कर गया। यूपी सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए भीमगोड़ा बैराज के गेट खोल दिए। देहरादून टपकेश्वर मंदिर में पुल टूटकर बहा। तो तमसा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी नुकसान हुआ है। नदी के उफान से टपकेश्वर महादेव और वैष्णो माता देवी मंदिर को जोड़ने वाला लोहे का पुल बह गया। आज फिर भारी बारिश। तो अगले 24 घंटे में बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। पेपर लीक स्टोन क्रशर संचालक गिरफ्तार। रामनगर के आरोपी पर 20 से ज़्यादा लोगों को हल किया था पेपर मुहैया कराने का आरोप। पेपर लीक मामले में शनिवार को एसटीएफ ने 21वीं गिरफ्तारी की। कुमाऊं कनेक्शन में रामनगर के स्टोन क्रशर मालिक चंदन सिंह मनराल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पहले पकड़े गए हाकम सिंह समेत कई आरोपियों के संपर्क में था। उसने धामपुर वाले सेंटर पर अभ्यर्थियों को अपनी टेम्पो ट्रैवलर से भिजवाया और उन्हें नकल करवाई। इसके बाद परीक्षा केंद्रों में भी अभ्यर्थी उसकी गाड़ी में गए। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में 3 दिन पहले कुमाऊं कनेक्शन के बारे में पता चला था। हाकम का पुराना जानकार है मनराल। तो शुक्रवार देर रात चंदन सिंह मनराल निवासी लखनपुर रामनगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि चंदन से एसटीएफ कार्यालय में कई घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने छात्रों को नकल कराने की बात स्वीकार की। पता चला कि वह हाकम सिंह का काफ़ी पुराना जानने वाला है। उसे धामपुर के सेंटर के बारे में भी पता था। मनराल की अपनी ट्रैवल एजेंसी है। वह अपनी टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी से 20 छात्रों को धामपुर वाले नकल सेंटर पर लेकर गया। वहाँ उसने उत्तर याद करवाए थे। लेक्चरर भर्ती महिला आयोग और डीजीपी ने यौन उत्पीड़न गड़बड़ी के आरोपों की जांच के आदेश दिए। लेक्चर के 917 पदों पर हुई भर्ती पर खड़े हुए सवाल। राज्य लोक सेवा आयोग से हुई लेक्चरर भर्ती में गड़बड़ी और महिला के यौन उत्पीड़न की शिकायत राज्य महिला आयोग के पास पहुंच गई है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में उन्होंने अपनी सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2018-19 में लेक्चर के 917 पदों पर भर्ती हुई। इस भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया में इन दिनों एक महिला का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। भागमा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने इस मामले की सीएम, डीजीपी और महिला आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैखुरी ने कहा कि सोशल मीडिया जो खबर वायरल हो रही है उसमें महिला ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक पूर्व सदस्य पर पैसे की मांग और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें बताया गया कि
पूर्व में भी यह प्रकरण आयोग में पाया गया था। इस प्रकरण की जांच हुई या नहीं इसका पता किया जा रहा है। 8 अफसरों के बयान दर्ज किए पर आगे नहीं बढ़ी जांच। तो शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि इस प्रकरण की विभिन्न स्तर पर शिकायत के बाद अब तक पुलिस के 8 अफसर उनके बयान दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जांच बयान दर्ज करने से आगे नहीं बढ़ी। शिकायतकर्ता महिला ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य पर आरोप लगाए हैं जो पूर्व में जज रहे हैं। युवती का आरोप है कि वह 2018 में उत्तराखंड सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा पास करने के बाद उन्हें महिला व सामान्य वर्ग में साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। महिला के अनुसार उसके दोनों ही साक्षात्कार संबंधित सदस्य के पैनल में थे। आरोप है कि साक्षात्कार को जाने के बाद आयोग के सदस्य ने उन्हें दस्तावेज दुरुस्त करने के नाम पर एक स्थान पर बुलवाया। वहां उसने पैसे की मांग के साथ ही छेड़छाड़ की और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। महिला का आरोप है कि इस संबंध में वह बीते कई वर्षों से शिकायत कर रही है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। महिला के मुताबिक लेक्चर भर्ती की यदि उच्च स्तरीय जांच की जाए तो इसमें पैसों के लेन देन और यौन उत्पीड़न के अन्य मामले भी सामने आएंगे। दून पुलिस करेगी मामले की जांच। डीजीपी ने एसएसपी देहरादून को दिए जांच कराने के निर्देश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पर लगे महिला से यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच देहरादून पुलिस करेगी। इस संबंध में शनिवार को डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। महिला का ऑडियो और एक शिकायती पत्र डीजीपी को भी मिला था। मामला 2018 में हुई लेक्चर भर्ती से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग ने भी जांच कराने के आदेश दिए हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से वह 2018-19 में लेक्चर के 917 पदों के लिए भर्ती हुई। इस भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया में इन दिनों एक महिला का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। भर्ती घोटाला जांच के लिए हरीश रावत का पैदल मार्च। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शनिवार को भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भर्ती घोटाले में प्रभावशाली व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, इससे साफ है कि इस मामले की जड़ें बड़ी गहरी हैं। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो सीबीआई से भी जांच कराई जाए। सीबीआई की जांच का विकल्प खुला रखे सरकार। तो भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने का विकल्प खुला रखा जाना चाहिए। आयोग से मांगा परीक्षाओं का विवरण। एसटीएफ ने उत्तराखंड आदिवासी चयन आयोग से न्यायिक कनिष्ठ सहायक और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का विवरण मांगा है। आयोग को इस संबंध में एसटीएफ की ओर से एक ईमेल मिला है। दोनों परीक्षाओं का विवरण आयोग सोमवार तक एसटीएफ को मुहैया करा देगा। एसटीएफ प्राथमिक अवलोकन के बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज करा सकती है। रामनगर के सफ़ेद पोस्टों पर आ सकती है जांच की आंच। तो पेपर में लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है। एसटीएफ ने रामनगर से एक खनन कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद रामनगर के कई सफ़ेद पोस्ट तक जांच की आंच आ सकती है। खनन कारोबारी की गिरफ्तारी से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। एक और कारोबारी पर शक पूछताछ के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। तो रामनगर क्षेत्र के एक और कारोबारी पर शक जताया जा रहा है। यह कारोबारी एक प्रोसेसिंग यूनिट चलाता है। वह मंडाल का दोस्त बताया जा रहा है। 11 अभ्यर्थियों की रुकी है नियुक्ति। तो वन रक्षक भर्ती चयन आयोग ने सरकार से मांगा विधिक परामर्श। अधिसेवा चयन आयोग के माध्यम से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर भर्ती भी चर्चाओं में रही। करीब 1.5 लाख ने इन पदों के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के दौरान नकल कराने के आरोप के चलते 11 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। मालदेवता में हर तरफ तबाही। तो अतिवृष्टि से 4 मौतें, 12 लोग लापता हो गए। उत्तराखंड में बारिश से 250 सड़कें बंद। तो भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 250 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। 21 से 24 को भारी बारिश का अलर्ट। तो आपदा कंट्रोल रूम की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार 21 और 24 अगस्त को राज्य के बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। 22 और 23 को मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।
पर्यटकों के कमरे में कैमरा लगाने पर होटल संचालक को 2 साल की कैद। तो नगर के प्रमुख होटल कारोबारी लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को पर्यटकों के कमरे में हिडन कैमरा लगाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 2 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गाजियाबाद के पर्यटकों ने होटल मालिक के खिलाफ यह केस दर्ज कराया था। हजारों शिक्षकों को पक्का करने वाला आदेश गायब। तदर्थ विनियमित शिक्षकों के सीनियरिटी के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। जिस आदेश के आधार पर 4,000 तथा शिक्षकों को पक्का किया गया उसके दस्तावेज ही नहीं मिल रहे। 21 नवंबर 1995 के आदेश में जिस प्रकार पर्वतीय जिलों के बजाय उत्तराखंड शब्द का उल्लेख हुआ है वह भी सवाल उठा रहा है। गोलापाट डिग्री कॉलेज में इस साल अब तक सिर्फ 5 एडमिशन हुए। छोटे सरकारी अस्पतालों से सीधे प्राइवेट में रेफर नहीं होंगे मरीज। तो आयुष्मान 48 लाख लोग हैं पंजीकृत। इमरजेंसी छोड़कर अन्य मामलों में रेफरल जरूरी है। दून में भारी बारिश से 7 लापता, 11 घायल। तो थाना रोड पर पुल टूटने से नदी में गिर गए 4 वाहन। तो दून में अतिवृष्टि के कारण उफनाई सोंग नदी ने जमकर कहर बरपाया। रायपुर थाना रोड पर पुल का करीब 50 मीटर हिस्सा टूट गया। तड़के अंधेरे के चलते 2 कार, 1 बाइक और 1 स्कूटर नदी में जा गिरे। इस कारण 11 लोग नदी में बह गए, जिनमें से 9 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा से कई गांवों का संपर्क टूटा। तो आपदा के कारण देहरादून और टिहरी जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। सरखेत में 25 मकान और प्राइमरी स्कूल क्षतिग्रस्त। तो सरखेत के लापता 5 लोगों की तलाश जारी है। वही खबर है देहरादून से ही तेज बहाव में बिजली के पोल बह गए। ऐसा लगा जैसे बम फटा। 12 फीट तक उछला पानी। तो शाम से ही बारिश होने लगी थी। करीब 1:30 बजे अचानक से तेज धमाकों की आवाज़ के साथ पानी आया। ऐसा लगा जैसे बम फट गया हो। घरों, मकानों, रेस्टोरेंट के ऊपर 12 फीट तक पानी आ गया। एक लहर ने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला। तो तड़के 2 बजे कार सवार दून से रुद्रप्रयाग के लिए निकले। करीब 2:45 बजे कार थानों भोगपुर रोड पर सोंग नदी पुल के ऊपर से गुजरी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही कार के चालक के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने पुल का एक हिस्सा गायब देखा। चालक ने तेजी से ब्रेक लगा दिए, लेकिन कार के टायर रगड़ते हुए आगे बढ़े और कुछ ही देर में कार नीचे जा गिरी। इस दौरान सुषमा बेहोश हो गई। कुछ देर नदी के तेज बहाव में बहने के बाद कार किनारे एक चट्टान पर अटक गई। तब कार में पानी नहीं घुसा था। देहरादून जिले के अफसरों ने खुद मौके पर संभाला मोर्चा। बांदल स्रोत में सिल्ट दून की पानी सप्लाई ठप। तो 3-4 दिन में मलबा साफ होने की उम्मीद है। सोंग बांध क्षेत्र में सड़क टूटी, ट्रॉली बही, नहीं पहुंची मदद। आंखों के सामने आया वर्ष 2013 की आपदा का मंजर। तो माल देवता क्षेत्र में तबाही से 2013 का मंजर लोगों की आंखों के सामने आ गया। 2013 में केदार घाटी में आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई थी। अब माल देवता में आए सैलाब ने लोगों को कई जख्म दे दिए हैं। सोंग बांदल नदी किनारे घरों और रिजॉर्ट में रह रहे लोग आसमानी आफत देख जान बचाकर भागे। खौफ के साए में लोगों ने पंचायत घर और प्राइमरी स्कूल में रात काटी। आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देगी सरकार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेएसपी में बैठकर माल देवता के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने घायलों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया अस्पताल। दाखिल खारिज शुल्क यूजर चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रद्द। तो देहरादून नगर निगम बोर्ड के पक्ष और विपक्ष में पार्षदों के भारी विरोध के बीच प्रस्ताव पर बैकफुट पर आया निगम प्रबंधन। दून में डेंगू के 3 मरीज और मिले हैं। राज्य में कोरोना के 118 नए मरीज मिले, 2 की मौत। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 118 नए मरीज मिले। दून के श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो गई। छात्रों ने प्राचार्य और शिक्षक को 6 घंटे बंधक बनाया मुकदमा। तो एडमिशन फीस ऑफलाइन करने की मांग को लेकर के आंदोलनरत छात्रों ने
शनिवार को जमकर हंगामा किया। डीएवी कॉलेज में छात्रों ने प्राचार्य केआर जैन व शिक्षिका को करीब 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा। 6 शिक्षकों पर दर्ज होगा केस। प्रमाण पत्र मिले फर्जी, तो शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रही एसआईटी को 6 और शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। दून में 1200 पदों के लिए 9 सितंबर को रोजगार मेला। तो दून स्थित क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 9 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। मेले में फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, बीपीओ, हॉस्पिटलिटी, मार्केटिंग और हेल्थ सेंटर की 38 कंपनियां हिस्सा लेंगी। वही खबर है, फायरिंग और मारपीट में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में केस का ब्यौरा तलब। तो एसटीएफ ने कनिष्ठ सहायक सचिवालय सुरक्षा भर्ती की जांच तेज कर दी है। दस्तावेज की पड़ताल शनिवार को की गई। अब फॉरेस्ट भर्ती में हुए मुकदमा का ब्यौरा भी सभी जिलों से मांगा गया है। मुंबई में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी भरा संदेश मिला। तो मुंबई पुलिस को अपने नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर पर कई धमकी भरे संदेश मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि 6 लोग मुंबई में 26/11 जैसे हमले करने और शहर को उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नई टिहरी कॉलेज में 22 से प्रवेश को काउंसलिंग होगी। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 14 से 18 अक्टूबर के बीच होगी। टिहरी और पौड़ी में कई मकान ध्वस्त। तो ग्वाड़ गांव में मलबे की चपेट में आए 7 लोग, 2 के शव निकाले गए। ठोकार गांव में दबी वृद्ध महिला। वही खबर है, पौड़ी से कार खाई में गिरने से चालक की मौत। तो कालेश्वर लुआली मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर के 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे 6 लोगों को तलाशने का काम जारी। तो नई टिहरी से खबर है, बीती देर रात की अतिवृष्टि से धनोल्टी विधानसभा के ग्वाड़ गांव में मकान टूटने दबे 7 लोगों में से अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। वही खबर है, पौड़ी से मलबे में दबने से महिला की मौत हो गई। गढ़वाल में बारिश के बाद मुश्किलों की बाढ़ आ गई। धारचूला मुंशियारी के 40 गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं खबर है, भूस्खलन से बागेश्वर कपकोट का संपर्क कटा। बद्रीनाथ हाईवे पर 17 घंटे बाद दौड़े वाहन। मौरी में बारिश से सड़कें बंद, सेब के कई ट्रक फंस गए। ऋषिकेश चंबा हाईवे खुलने से मिली राहत। 7 क्रिटिकल केयर सेंटर खुलेंगे। तो गंभीर रोगियों व घायलों को मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रभावित के लिए बढ़ाए सर्किल रेट। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रभावितों के लिए सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लगाएंगे नई टीम पर मुहर। तो प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी से पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की विदाई तय मानी जा रही है। छुट्टी के दिन काउंसलिंग से शिक्षक नाराज। तो पॉलिटेक्निक शिक्षक संघ ने छुट्टी के दिन काउंसलिंग और परीक्षाएं कराने पर नाराजगी जताई। अब अस्पतालों को बताना होगा मरीज को रेफर करने का कारण। तो आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए 74 निजी अस्पताल हैं सूचीबद्ध। बारिश का कहर, 3 नेशनल हाईवे समेत 250 सड़कें बंद हो गई हैं। अग्निवीर बनने का जज्बा लेकर दौड़े कुमाऊं के युवा। सास बेटा बेटी को बचा लिया पर खुद उफनते नाले में बह गई पुष्पा। सराज के क्योलिया में बादल फटने के बाद घर वालों को बचाने के लिए एक महिला पुष्पा अंतिम सांस तक लड़ी। घटना के वक्त पुष्पा के पति और ससुर घर पर नहीं थे, लिहाजा पुष्पा ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने बेटा बेटी और सास को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वह दोबारा घर में चली गई। इसी बीच घर गिर गया और वह मलबे के साथ बाढ़ के पानी में उफन रहे क्योली नाले में बह गई। शनिवार देर शाम महिला का शव बरामद कर लिया गया। डीएम साहब बचा लो नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। तो दून में तबाही, बारिश से सरखेत कुलमाड़ा क्षेत्र में कई घर ध्वस्त हो गए। 4 घंटे काल से लड़ा अंत्येष्टि में जा रहा परिवार।
तो देहरादून से खबर है, सोडा सरौली के पास टूटे पुल नदी में गिर गई थी परिवार की कार। बारिश ने मसूरी में बढ़ाई परेशानी, कई जगह फंसे सैलानी, तो जगह जगह जल भराव से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ी दिक्कतें। जिले में बारिश ने तोड़ा एक दशक का रिकॉर्ड, एसडीआरएफ ने बचाई 500 से ज़्यादा की जिंदगी। बांदर घाटी में भारी तबाही, तो सड़कें टूटी, पुल में कई गांवों का संपर्क कटा, जन धन की भारी हानि हुई। वही खबर है, नई टिहरी से टूटे पहाड़, मौत बनकर आया मलबा, टपकेश्वर मंदिर में लोहे का पुल टूटा। म्यूटेशन और वसीयत के शुल्क में बढ़ोतरी टली, तो विरोध के चलते नगर निगम बोर्ड ने मामले को समिति के हवाले किया। आधार कार्ड नहीं टांका तो जब्त होगी ठेलियाँ, तो पुलिस सत्यापन और लाइसेंस भी जरूरी, जब्त होने के बाद वापस नहीं मिलेंगी ठेली। वही खबर है, डंपर की चपेट में आने से बच्चे की मौत, मां घायल, तो सहसपुर से खबर है, दून पाटो हाईवे पर स्थित सहसपुर मुख्य बाजार में डंपर की चपेट में आने से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रही उसकी मां चोटिल हो गई है। बिधोली में फायरिंग मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई छापे के विरोध में धरना प्रदर्शन, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोले सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। डीएवी में प्राचार्य व शिक्षकों को बंधक बनाया, कई छात्र गिरफ्तार किए गए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आईआरएल में अवसर तो 103 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एलआईसी एचएफएल में 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी पीसीएल में मौके तो 1033 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय दंत परिषद में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह 21 घंटे तक बंद रहा। वही खबर है, अगस्त मुनि से बीना व रमाकांत बेंजवाल को मिला हिमवंत सम्मान। चमोली और उत्तरकाशी के 4,948 युवा दौड़े, तो विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में दूसरे दिन भी जारी रही अग्निवीर भर्ती। तो अग्निवीर सेना भर्ती रैली के दूसरे दिन चमोली और उत्तरकाशी जिले के 7 तहसीलों के 4,948 युवाओं ने कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर बनने के लिए दौड़ लगाई। इस तहसील क्षेत्र के कुल 5,943 युवाओं ने पंजीकरण कराया था। 995 युवा भर्ती में नहीं पहुँचे। प्रमाण पत्रों में उम्र कम कर भर्ती में पहुंचा युवक पकड़ा, तो अग्निवीर भर्ती रैली में फर्जी दस्तावेज के साथ पहुंचा एक युवक पकड़ा गया। उसने दस्तावेज में अपनी उम्र बदली हुई थी। पहाड़ों में बारिश से उफान पर गंगा, कई जगह किया कटाव, तो प्रशासन ने अलर्ट जारी कर कराई मुनादी। सिल्ट की मात्रा बढ़ने पर गंगा नहर को बंद कराया। बरसाती नदियों में बढ़ा पानी, जीएमयू की बस सेवा बंद की गई। वही खबर है, लाल कुआं नैनीताल से दुल्हन का शादी से इनकार, कहा बदल गया दूल्हा। अंबेडकर पार्क में आयोजित विवाह समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया जब दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का कहना था कि दूल्हा बदला गया है, जिसकी उम्र अधिक है और पैरों में भी दिक्कत है। इस पर हंगामा हो गया, आखिर में बारात को लौटना पड़ा। तिरपाल से की जा रही गर्जिया मंदिर की सुरक्षा। रामनगर पहुंची पेपर लीक मामले में जांच की आंच। पहले भी चर्चा में रहा था रामनगर। गलत तरीके से पास होने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ सकती है संख्या। वही खबर है, हल्द्वानी से धरने पर बैठे व्यापारियों को पुलिस ने जबरन उठाया। मौत से पहले पूजा की पति से हुई थी कहासुनी, तो फंदे पर झूलने से पहले पूजा की अपने पति के साथ कहासुनी हुई थी। घर के ऊपरी हिस्से में बने बाथरूम में जाकर उसने फांसी लगा ली। वही खबर है, हल्द्वानी से पेंगोलिन की सल के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। समूह गान प्रतियोगिता में डीएवी की टीम अव्वल रही।
कॉलेज स्तर से संचालित होंगे कौशल विकास कोर्स, तो हल्द्वानी से खबर आई है। टनकपुर पिथौरागढ़ NH 13 घंटे तक बंद रहा। पहाड़ में सातु ऑटो पर दिखा पलायन का असर, तो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खाली हो चुके हैं कई गांव। 2 डॉक्टर और 1 नर्स अनुपस्थित मिले, तो मुंशियारी से खबर आई है। हो जाओ तैयार, 5 सितंबर से होगी अग्निवीर की भर्ती, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। महिला समेत 2 के खातों से रुपए निकाले, तो टनकपुर से खबर है। पुलिस ने साइबर सेल के साथ कार्रवाई कर पीड़िता को उनकी रकम वापस कराई। दुष्कर्म के एक आरोपी को पकड़ा, 2 की तलाश, तो महिला से दुष्कर्म में 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सद्भावना दिवस पर ली गई राष्ट्रीय एकता की शपथ। जर्जर भवनों में तैयार हो रहे भविष्य की बुनियाद, तो जिले में प्राथमिक स्कूलों का हाल बेहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों की 201 बालिकाओं ने दिखाया दम, तो चंपावत से खबर आई है। अग्निवीर बनने का जज्बा लेकर दौड़े कुमाऊं भर के युवा, तो रानीखेत में ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हुई। 2347 युवाओं ने पहले दिन अग्निवीर ट्रेडमैन बनने के लिए लगाई दौड़। बारिश से कई युवाओं के अग्निवीर बनने के सपनों पर फिरा पानी, तो बारिश के कारण कई युवाओं के प्रवेश पत्र भीग कर हुए खराब, कुछ रेस से बाहर हो गए। वही खबर है बागेश्वर से नंदी गांव में आवासीय मकान ध्वस्त, सामा में मकान क्षतिग्रस्त हो गया। ताड़ी खेत के गटगुड़ा में पुराने भवन की छत टूटी। बागेश्वर से खबर आई है 60 टीन अवैध लीसा पकड़ा गया। बागेश्वर जिले के स्कूलों का हर माह निरीक्षण करेंगे अधिकारी। बाजपुर में उफनाई अलीवड़ा बाढ़ जैसे हालात। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में बढ़ रहे हैं वन। यूएस नगर जिले में 46 ग्राम स्मैक बरामद की गई। गुलरभोज में जल क्रीड़ा का रोमांच कल से होगा। वही खबर आई है सुल्तानपुर पट्टी से बस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे में IGL के मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई।